फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से मार्का हक के अंदर पाकिस्तान ने कामयाबी और कामरानी हासिल की है, एक मार्का हक एंटी करप्शन के ऊपर भी करते हैं, करप्शन पे भी करते हैं। और सिंध में तो पहले करते करप्शन पे। कसम खुदा की 3 महीने के बाद आपके पास बैलेंस अकाउंट में भी पैसे पड़े हुए होंगे। कसम खुदा की सर, यहां पे किसी मेंबर ने ऐसे आखिरी पर्चा लहरा के ये नहीं कहा कि साईं हमारे में ये मसला है, साईं पीने का पानी नहीं है, साईं हमारे पास अस्पताल में ये सहूलत नहीं है। खुदा के वास्ते 18 साल हो गए, 13 साल से सीएम साहब हैं। 13 साल के अंदर अगर हम इतना पैसा जमा नहीं कर सके कि हमें वफाकी गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी, पाकिस्तान को जरूरत पड़ी, तो हमने सिर्फ डेवलपमेंट का कट लगा दिया। हमारे पास अकाउंट में पैसा नहीं है, ये हमारी नाअहली है नहीं है। सर उस एजुकेशन का क्या फायदा, उस डिग्रियों का क्या फायदा, उस मैनेजमेंट कोर्सेज का क्या फायदा कि जब रिसिप्ट के अंदर नहीं लो। आपके पास बैलेंस शीट के अंदर पैसे तो होने चाहिए। 17 साल से 18 साल से वफाक आपको पैसे दे रहा है सर, आपके पास से वो पैसा कहां जा रहा है? सर इसे तो रोके सर, इसे तो सीएम साहब को चाहिए, इस पे तो मैनेजमेंट करें। अब ये पूरे साल हम ये बात सुनेंगे सर, हर मेंबरान कहेंगे, हर इजलास के अंदर कहेंगे अगर पानी नहीं मिल रहा होगा, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होगा। साहब हम क्या करें, हमें तो जो है ना वफाक को पैसे देने पड़ गए, सिंध तबाह हो गया। अगले बजट में यह होगा कि सिंध क्योंकि वफाक को पैसे दे दिए तो सिंध के पास पैसे ही नहीं है। ये सियासत नहीं होनी चाहिए आइंदा साल। मैं तो सर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से मार्का हक के अंदर पाकिस्तान ने कामयाबी और कामरानी हासिल की है, एक मार्का हक एंटी करप्शन के ऊपर भी करते हैं, करप्शन पे भी करते हैं। और सिंध में तो पहले करते करप्शन पे। कसम खुदा की 3 महीने के बाद आपके पास बैलेंस अकाउंट में भी पैसे पड़े हुए होंगे। जनाब स्पीकर, सिंध के अंदर पिछले 18 साल से जो सिंध के शहरी इलाकों पर, उन खास तौर पे इलाकों पे जहां पे पीपल्स पार्टी को वोट नहीं मिला, उन लोगों का क्या कसूर है कि वहां के मसाइल और वहां के मसाइब हल ना किए जाएं? वहां पे क्यों इस बात को ताज्जुब की निगाह से देखा जाए कि हम इन इलाकों में काम नहीं करेंगे? या तो हमें भी ये तरीका बता दें कि हम 3 मिनट सीएम साहब की तारीफ कर लें, 3 मिनट के बाद तमाम वुज़रा ये बात कर रहे हैं, पहले तारीफ करते हैं, फिर अपने अपने इलाकों के लिए कहते हैं साईं ये भी दे दो, साईं ये भी दे दो। हमें भी ये तरीका बता दें, हम भी कहते हैं सीएम साहब बहुत अच्छे हैं, सीएम साहब ऐसे हैं, सीएम साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है, सीएम साहब बेहतरीन इंसान है, हम भी कर लेते हैं। हमें भी दे दे फंड, हमारे इलाकों के भी मसले हल करते हैं। अभी एक साहब ने, हमारे भाई ने कहा कि सीएम साहब अपने वादे पे अमल करते हैं। आप भी इस बात के गवाह हैं। पिछले बजट के अंदर सीएम साहब ने यह वादा किया था और खुद करारदाद पेश की थी कि जितने भी बातें की गई हैं उन सब पर अमल होगा और हम सब के इलाकों में फंड देंगे। लेकिन वो झूठा हुआ। कहां वादा हुआ ज्ञान साहब? नहीं हुआ ना। तो बात वो है सर, इस हुकूमत ने 775 अरब रुपए की कलेक्शन करने की बात की है। ये पैसे जमा होंगे, कहां जाएंगे?